Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here's cost accounting part 16. Recording of cost, material, labor, overheads. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है मटेरियल. इसमें है material cost can include both direct raw material that appears in a finished product and indirect material used to create the product like equipments. इसका मतलब ये है इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहला है डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो कि अपेयर होता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि इस्तेमाल होता है क्रिएट करने में प्रोडक्ट को, जैसे कि इक्विपमेंट्स. इन सब चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है. फिर आगे है कंपनीज मस्ट केयरफुली अकाउंट फॉर एंड प्लान अराउंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स टू डिलीवर देयर प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ऑन द टाइम. कंपनियों को क्या करना चाहिए? सावधानी से हिसाब किताब रखना चाहिए, और क्या करना चाहिए? सावधानी से प्लान भी करना चाहिए उनके एलिमेंट्स के बारे में, टू डिलीवर देयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑन द टाइम, कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए और उनके प्रोजेक्ट सब चीज़ें टाइम पर डिलीवर हों. इसकी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो हम वहाँ पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मटेरियल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, पूरा डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं, उसमें से कितना यूज़ हो गया है, कितना वेस्ट हो गया है मटेरियल. हम हमारी मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है लेबर. इसमें है लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट्स मेड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वर्क, परमानेंट और टेम्पररी सर्विस. इसका मतलब ये है कि लेबर कॉस्ट दी जाती है एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के लिए, चाहे वो परमानेंट वर्क हो या कोई टेम्पररी सर्विस उनसे ली हो. फिर आगे है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट की दो टाइप्स होती हैं. एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. पहला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसमें है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ द कॉस्ट which is given directly to the labor for their work. Salaries and wages are paid to the workers which are directly attributed. इसका मतलब ये है कि हम जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देते हैं वो ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली दी जाती है लेबर को उनके वर्क के लिए, या फिर सैलरीज वेजेस कुछ भी जो पे करते हैं हम वर्कर को उनके डायरेक्ट वर्क के लिए, वो होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. फिर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसमें है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है डायरेक्टली. चलिए अब हम इसकी एग्जांपल लेके देखते हैं. एग्जांपल हम जैसे लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में. अब हमारे कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो भी डायरेक्ट लेबर होगी जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी वो होगी हमारी डायरेक्ट लेबर, और उसको हम जो कॉस्ट पे करेंगे वो होगी हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. फिर हम देखते हैं इनडायरेक्ट लेबर को. तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो उसकी क्वालिटी को चेक करना या फिर उस सामान को डिलीवर जो करेंगे वो होगा इनडायरेक्ट लेबर, और उसको जो हम कॉस्ट पे करेंगे वो होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. जैसे कि हमने एक चेयर मैन्युफैक्चर करवाई, तो उसमें जो लेबर उस चेयर को बनाएगी तो वो क्या होगी? डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो चेयर को बना रही है तो उसको हम कॉस्ट पे करेंगे, वो होगा हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. और उस चेयर की क्वालिटी को चेक करना और उस चेयर को डिलीवर करना, तो उसमें जो लेबर लगेगी वो होगी हमारी इनडायरेक्ट लेबर, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है ओवरहेड्स. इसमें है ओवरहेड्स कॉस्ट आर दोज दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस. इसका मतलब ये है हमारे जो ओवरहेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं हमारे प्रोडक्शन से या गुड्स और सर्विसेज की, या हमारे जो भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं उसको जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, मगर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बिजनेस के लिए.
इनडायरेक्टली बहुत ज़रूरी होते हैं वो। अब इनके टाइप्स हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। ये कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 16 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।